गाइस अब गॉस के एप्लीकेशन का सेकंड मेरा 2 पॉइंट होते हैं, सेकंड पॉइंट आता है। इस सेकंड पॉइंट में 3 टाइप होंगे, 3 केसेस आएंगे। पहला केस जो होगा वो होगा आउटसाइड के लिए, स्फीयर के आउटसाइड गॉसियन सरफेस होगा, आउटसाइड का पी पॉइंट होगा। उसके बाद इनसाइड के लिए आएगा, स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस होगा, वहाँ पर पॉइंट होगा। उसके बाद निकालेंगे हम लोग जो स्फीयर होगा उसी पर गॉसियन सरफेस होगा, उसी पर पॉइंट लाई होगा। पॉइंट डिपेंड करेगा, पहले बाहर होगा, फिर अंदर होगा, फिर उसके ऊपर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। इसका पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट है तो लिखना होगा पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर। क्या करेंगे, यही है पॉइंट बी आउटसाइड द स्फीयर। तो पॉइंट बी के लिए पहले स्फीयर बना लेते हैं। स्फीयर हो गया, ये स्फीयर पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया इसका, और ये पॉइंट यहाँ पर रखा तो उसको गॉसियन सरफेस बना दिया। गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं, गॉसियन सरफेस जो मैं बना रहा हूँ, गॉसियन सरफेस ये बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ तक की डिस्टेंस का बताएंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। और मान लेते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ की डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर, यहाँ की डिस्टेंस होगी वो स्मॉल, यहाँ की डिस्टेंस कैपिटल आर और यहाँ की डिस्टेंस स्मॉल आर होगी। ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट हम पी मान लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। ठीक है, ये चलेगा। और इसके बाद अब क्या होगा कि गॉसियन सरफेस पर है, ये पॉइंट है और डिस्टेंस दे रखी है, नहीं है थोड़ा कर लेते हैं, ये इसको ऐसा करना, ये आर ये माने डॉट 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 डॉट, ये है पूरी आर डिस्टेंस इतनी, इस आर डिस्टेंस स्मॉल आर बड़ा। ठीक है, ये आर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कर लेते हैं, इतना सही है। अब आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। और चाहो तो ई को ई ले लो या ई नॉट मान लो, फिर चाहे स्फीयर इसको एस मान कंसीडर करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया सेम बताते हैं। पॉइंट बी सिचुएट है, रखा हुआ है, पॉइंट सिचुएट बोलते हैं, पॉइंट पी इज सिचुएटेड या फिर लाई रखा हुआ है, सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड ऐसे बोल दीजिए, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड रखा हुआ है, आउटसाइड द स्फीयर। और बोल दीजिएगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, देखिए यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज बोल सकते हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बात हो गई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर एट सेंटर पे मान लेते हैं, सेंटर एट ओ पर, इतनी बात हो गई। ये पॉइंट, ये हेडिंग है, पॉइंट इसके अंदर का केस है, इसको बोलिए पॉइंट बोल लीजिए, केस फर्स्ट बोलिए, केस फर्स्ट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने मान लिया ऐसे किए, तो यहाँ पर मान लेते हैं ओ पी बराबर क्या होगा, फिर ओ पी बराबर कितना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, पी बराबर हो जाएगा स्मॉल पी बराबर की, स्फीयर की बात नहीं कर रहे, हमने पूरी डिस्टेंस की बात की, तो गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस की बात है, तो स्मॉल आर हो जाएगा। अब लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट एट पॉइंट पी पर। ठीक है, एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, ये बता दिया। तो हम अब ये भी कर लेते हैं स्फेरिकल, अब आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल को लेट कर लेते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से पूरा मिटा देते हैं, ऊपर ही मिटा देते हैं, पता चल ही गया हेडिंग में क्या है। तो अब इसका स्फेरिकल देख लेते हैं, अब आगे तो हम बता दें। अब स्फेरिकल जो है, जो पूरा स्फेरिकल सिमेट्री है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लेट कर लेते हैं, लिखते हैं लेट ही कर लेते हैं, लेट स्फेरिकल symmetry
स्फेरिकल सिमेट्री लिखिए, स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूशन व्यू से, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ बताते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंटेंसिटी साथ बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ई नॉट किसके अलोंग है, विल बी अलोंग, किसके अलोंग, विल बी अलोंग है द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट ई वेक्टर एंड डीएस, किसकी एक छोटा सा भाग एलिमेंट्री भाग हमने यहाँ पे दिया होगा जैसे स्फीयर पर, अब उसके अलोंग है तो लिखेंगे अलोंग द आउटवर्ड द नॉर्म, अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल बोल दीजिए, द लगाने के द लगा दीजिए, द नॉर्मल बोल दीजिए, नॉर्मल लिख दीजिए, नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट डीएस मान डीएस वेक्टर, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई। अब आगे की बात कर लेते हैं, क्या है, तो हम बोलेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द, तो बोलते गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस, हमने इस पॉइंट को कहाँ मान लिया, किसी एक भी जगह मान लिया, तो एट एनी पॉइंट गॉसियन बोलेंगे ऑन दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, हमने एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट हमने एक गॉसियन सरफेस को देखा है, तो लिखेंगे एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस इस पे ले रखा है, ऑन दिस गॉसियन सरफेस ये है ना बात, ये बात कर ली हमने यहाँ पर, ठीक। अब आगे वैल्यू थोड़ा बढ़ गया, डी पाई ई बराबर क्या होगा, ई डॉट डी एस वेक्टर लगा दीजिए, ये होगा। अब क्या होता है कि हमने जैसे पहले बता दिया, क्योंकि ये कॉस सरफेस पैरेलल की बात करें तो कॉस जीरो होगा, यहाँ पर थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, ये मान लेते थीटा बराबर जीरो, डी एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या हो जाएगा ई डी एस हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा, तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ई नहीं चल रहा है, यहाँ पर ई नॉट चल रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे का सॉल्व करें, हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा सीधा सीधा, क्या सोचना है, टोटल लिखा लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द ठीक है, इमर्जिंग आउट ऑफ द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, या गॉसियन सरफेस बोलते हैं, स्फेरिकल बात कर रहे हैं, स्फेरिकल लगा ही देते हैं, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लिख गया भाई, ठीक है। तो अब आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है, इतना हो गया, फटाफट बताइए आगे सॉल्व। अब आगे की बात आती है, अब आगे की बात ये है कि हम गॉसियन सरफेस की बात कर चुके, अब टोटल की भी निकाल लिया, टोटल कितना लेकर के आया, टोटल लेकर के आया इतना, इमर्जिंग कर रहे थे तो हमें मालूम है जब हम इमर्जिंग कर रहे हैं तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, टोटल की बात कर दिया, टोटल की बात करते तो इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट का डबल एस लग जाएगा, सरफेस के लिए कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब सरफेस इंटीग्रेशन आ जाएगा तो डी नॉट डी एस डॉट वेक्टर है, इसको क्या आ जाएगा, ई नॉट बाहर आ जाएगा, जैसे कि हमने बताया एस डी एस हो जाएगा। सर स्क्वायर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 पाई मल्टीप्लाई करिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, स्मॉल के लिए बात कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब टू द गॉसियन सरफेस पाई लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द बोल दीजिए, अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, शॉर्टकट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसियन या गॉस थ्योरम लिखिए, गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस की बात करें गॉस थ्योरम की बात करें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो अब क्या करेंगे, पाई बराबर क्या होता है, हाँ पाई बराबर तो शॉर्टकट में पूरा लिख दीजिए क्या, डी एस डॉट डी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा क्यू, सॉरी, ठीक है, इतना तो होता ही है। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इसको अभी कंपेयर ना कीजिए, ये निकल क्या है, हाँ कंपेयर कर दें, नहीं क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम है, सिग्मा ले लीजिए, या तो हमने पहले बताया सिग्मा भी ले लिए, क्यू ले लेते हैं, तो हमने सिग्मा भी मान लिया,
अब ये नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, क्यू मान लेते हैं हम, ठीक है। हमें क्यू की वैल्यू मालूम है, क्यू बराबर होता है डबल वॉल्यूम रो डीवी, ये क्यू बराबर होता है एप्सिलॉन की जगह, अब क्यू की जगह कर देंगे 1/q एप्सिलॉन, ये वैल्यू चलती रहेगी, क्या आ जाएगा वॉल्यूम बी रो डीवी, ये आ जाएगा हमारा, इतना आ जाएगा। इतना आ जाने के बाद अब आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे के लिए क्या करेंगे, हाँ कुछ नहीं, आगे के लिए क्या करेंगे, इतना लिखा रहेगा, रो बाहर आ जाएगा, क्या कि रो बाहर आ जाएगा, यही कर देते हैं हम 1/0, रो बाहर आ गया। अब एक फॉर्मूला और होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम डीवी के लिए होता है 4 पाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला पड़ा है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इसके लिए बात करें, ठीक है। कैपिटल आर क्यू नहीं, स्मॉल, हाँ कैपिटल आर क्यू नहीं, कैपिटल आर क्यू, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4/3 कैपिटल पाई कैपिटल आर क्यू, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कितना हो गया, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, इतना हो गया तो हमें मालूम है कि इक्वेशन मिल गई आगे वहाँ से, तो इक्वेशन क्या मिली हमें वहाँ से, पाई ई बराबर मिला था हमें, तो ये लिख सकते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन डॉट 4/3 पाई आर कैपिटल आर की, और ये होता है किसके बराबर, क्यू, ये सब क्यू के बराबर, फॉर्मूला ये होता है क्यू रो डीवी होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन लगा दिया, एप्सिलॉन के लिए वैल्यू देख लेते हैं, एप्सिलॉन लगा देते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी एप्सिलॉन लगाना, यहाँ पर एप्सिलॉन के लिए फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। तो ये देखो वैसे फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, वॉल्यूम की बात कर रहा था डीवी लगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी आता है टोटल के लिए, तो एप्सिलॉन लगा दीजिए, वहाँ पर भी एप्सिलॉन रखिएगा, ठीक है। एप्सिलॉन रखिए, सीधे सीधा लगेगा, सीधे सीधा फॉर्मूला एप्सिलॉन के लिए हो जाएगा, तो एप्सिलॉन मतलब कि सिग्मा के लिए रखेंगे, सिग्मा क्यू ई, तो सिग्मा क्यू डायरेक्ट रखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। ये आई तो था डीवी की वैल्यू कितनी होती है, वॉल्यूम में डीवी 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एप्सिलॉन क्या रखिएगा, सिग्मा क्यू नॉट की वैल्यू रखिएगा डायरेक्ट यहाँ पर उठा के, ठीक है। क्यू ना कीजिए, सीधे रखिए, आप क्यू आ जाएगा ना बाद में, ठीक है। इतना हो गया, वैसे कोई गड़बड़ नहीं करती, ना रखिएगा, सही लगेगा। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं और उससे पहली वाली इक्वेशन को, पाई बराबर इस इक्वेशन को सेकंड मान लेते हैं, इससे पहली वाली इक्वेशन से कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर करा देंगे इक्वेशन को, तो इम्प्लाइज दैट ये सिग्मा ई नॉट मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और सिग्मा के लिए देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा बोल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया, तो हमें ई नॉट की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ आ जाएगा, और आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लेकर के आ गया, ये पॉइंट लेकर के आ गया। तो इसमें एक चीज़ मालूम पड़ती है, जो ई है, ई किस पर प्रोपोर्शनल है, ई नॉट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू आर स्क्वायर पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान ना दीजिए, मेन चीज़ होती है आपने डेरिवेशन क्या लिखा, बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, पाई बराबर ये हो सकता है, हमें क्यू ई की वैल्यू मालूम थी, ये छोटे छोटे पॉइंट से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम जो पेपर ऑब्जेक्टिव है, जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, ये चीज़ याद रखिए। अब केस सेकंड की बात करते हैं, दूसरा केस आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे।